आईवीएफ की प्रक्रिया के बारे में सबके मन में जिज्ञासा रहती है और सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आईवीएफ क्या है और कब किया जाता है। आईवीएफ एक एडवांस्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है जिसमें अंडे और स्पर्म्स दोनों को बाहर निकाल लिया जाता है और उनका निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन लैब में ही किया जाता है और जो भ्रूण बनते हैं उन्हें एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हुए यूट्रस के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ये एक एडवांस आईवीएफ टेक्निक है और इसके आज तक 8 मिलियन से ज़्यादा बच्चे विश्व भर में पैदा हो चुके हैं। तो आज हम इस तकनीक के बारे में बात करेंगे, किसे करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, इसकी सक्सेस की दर क्या है और कौन से पेशेंट्स हैं जिसको इस प्रक्रिया से फ़ायदा हो सकता है। मैं डॉक्टर अंशु जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से। मैं पिछले 18 वर्ष से आईवीएफ कर रही हूँ। 2004 में हमने आईवीएफ सेंटर शुरू किया और आज तक इस तकनीक से 6500 बच्चों को जन्म दे चुके हैं हम। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आईवीएफ कब और कैसे करना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आपके अंडे बन रहे हैं तो आपके अंडों से और हस्बैंड के स्पर्म से ही आईवीएफ किया जा सकता है। अगर आपके अंडे नहीं बन रहे हैं तो डोनर एग से आईवीएफ किया जा सकता है। अगर हस्बैंड के स्पर्म्स नील हैं और टेस्टिस में भी स्पर्म्स नहीं है तो डोनर स्पर्म से आईवीएफ किया जा सकता है। और अगर दोनों में ही दिक्कत है तो फिर एम्ब्रियो डोनेशन से आईवीएफ किया जा सकता है। तो हर सूरत में आईवीएफ इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर। एक बार निर्धारित हो जाता है कि आपको आईवीएफ की प्रक्रिया की ज़रूरत है तो कुछ टेस्ट अवश्य ही कराने पड़ते हैं। इनमें मुख्य टेस्ट हैं हार्मोन टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट, सीमन काउंट बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नलों का एक्सरे या फिर सोनोसैल्पिंगोग्राफी से ये देख लिया जाता है कि नले बंद तो नहीं हैं, बंद हैं तो कहाँ से बंद हैं, और हाइड्रोसैल्पिंग्स तो नहीं है। हाइड्रोसैल्पिंग मीन्स नलों का फूल जाना और उनका डायलेट हो जाना। ऐसी स्थिति में आईवीएफ से पहले ऐसे गले हुए नलों को बंद कर दिया जाता है या उनका कनेक्शन यूट्रस से हटा दिया जाता है ताकि वो हाइड्रोसैल्पिंग्स का फ्लूइड यूट्रस पे ड्रिप ना करे और कभी एम्ब्रियो को बढ़ने ना दे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है ये देखना कि नले में हाइड्रोसैल्पिंग्स तो नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो मेरे हिसाब से हमें बहुत कुछ बताती है एक महिला की प्रजनन शक्ति के बारे में, वह है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। इससे हमें न केवल यूट्रस की लाइनिंग के बारे में पता लगता है, उसकी मोटाई कैसी है, उसकी थिकनेस कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो अंडा और प्रेगनेंसी ग्रहण करने के लायक है या नहीं है। इसके अलावा हमें ओवरीज की क्षमता, ओवरीज में अंडा बनने की कैपेसिटी, ओवेरियन रिजर्व्स हैं या नहीं है, इसका भी बहुत बेखूबी तरीके से पहले से ही पता लग जाता है। आईवीएफ की प्रक्रिया एक एडवांस्ड एआरटी टेक्निक है। इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसीजर, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसीजर। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है तब तक आपको आईवीएफ दोहराने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और इंटरनेशनल लिटरेचर के हिसाब से भी एक साइकिल की प्रेगनेंसी की दर होती है 45 to 55%। आईवीएफ की प्रक्रिया को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ओवेरियन स्टिमुलेशन। नॉर्मली महिला को केवल एक ही अंडा बनता है, परंतु आईवीएफ में हमें एटलीस्ट 10 से 15 अंडे की ज़रूरत होती है ताकि हम एटलीस्ट 7 से 8 एम्ब्रियोज तैयार कर सकें। कुछ फ्रेश ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और कुछ जो एम्ब्रियोज एक्स्ट्रा होते हैं उन्हें हम फ्रीज करके आगे के लिए फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल्स के लिए रख लेते हैं। इस ओवेरियन स्टिमुलेशन को 2 तरीके से किया जाता है, या तो लॉन्ग प्रोटोकॉल जो 28 दिन की प्रक्रिया होती है, या फिर शॉर्ट प्रोटोकॉल या एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल जो 14 दिन की प्रक्रिया होती है। इन सब प्रक्रियाओं से हमें अंडे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही अंडे तैयार हो जाते हैं तो ओव्यूलेशन ट्रिगर दिया जाता है
और उसके 36 घंटे बाद आईवीएफ किया जाता है। सेकेंड स्टेप है ओवम पिकअप का, यानी कि जब अंडे का ट्रिगर हमने दे दिया है तो अंडर एनेस्थीसिया इन अंडों को ट्रांसवेजाइनल रूट से अंडों को निकाल लिया जाता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में ओपीयू या ओवम पिकअप भी कहते हैं। थर्ड स्टेप इज द फर्टिलाइजेशन स्टेप, जिसमें अंडों को एक तरफ लिया जाता है। उसी दिन हस्बैंड एक फ्रेश सीमन सैंपल देते हैं। अगर हस्बैंड आईवीएफ के टाइम पे मौजूद नहीं है तो क्रायोफ्रीज सीमन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और दोनों का एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन लैब में ही किया जाता है, और उसके 16 to 18 आवर्स बाद चेक किया जाता है कि अंडा फर्टिलाइज हुआ या नहीं हुआ। द फोर्थ स्टेप इज एम्ब्रियो कल्चर, जो कि लैब में किया जाता है, और वही वातावरण जो यूट्रस में और ट्यूब्स में, फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, उसी को वहाँ पे लैब में क्रिएट किया जाता है, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है ये आगे बढ़ सके, ये एम्ब्रियो में तब्दील हो सके और अच्छे एम्ब्रियोज लैब में बनाए जा सके। इसके लिए लैब का टेम्परेचर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ह्यूमिडिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एज वेल एज द pH ऑफ द कल्चर मीडिया, इन सब पे विशेष ध्यान दिया जाता है, सो दैट वी गेट grade 1 एम्ब्रियोज। सेकेंड डे पे हमें 6 to 8 सेल एम्ब्रियोज तैयार हो जाते हैं। देखा जाता है कि कितने एम्ब्रियोज बने हैं, उनकी ग्रेडिंग कैसी है, उन्हें ग्रेड 1 से ग्रेड 4 पर ग्रेडिंग की जाती है, और केवल ग्रेड A एम्ब्रियोज ही सबसे अच्छे एम्ब्रियोज होते हैं, जिन्हें हम ट्रांसफ़र के लिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए तैयार रखते हैं। फिफ्थ स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो आईवीएफ का लास्ट स्टेप है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज हमारी सक्सेस की दर इस पे निर्भर करती है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले एम्ब्रियोज के नंबर को डिसाइड किया जाता है कि कितने ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और उनकी एक फ़ोटोग्राफ भी ली जाती है, पेशेंट से डिस्कस किया जाता है। नॉर्मली 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एम्ब्रियोज तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इन सब का डिस्कशन पेशेंट से किया जाता है, एंड नाउ द पेशेंट इज़ रेडी फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आईवीएफ की प्रक्रिया एक बहुत ही रिवॉर्डिंग प्रक्रिया है। अगर आपके नले बंद हैं, आपके अंडा बनने की प्रक्रिया कमज़ोर हो चुकी है, या कम अंडे बनने लगे हैं, या 40 साल की उम्र हो गई और अंडे बनने ही बंद हो गए हैं, या फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, या हस्बैंड की काउंट 10 मिलियन से कम है, तब आप इस प्रक्रिया का सहारा लें। 8 मिलियन से ज़्यादा बच्चे विश्व भर में आईवीएफ की तकनीक से पैदा हो चुके हैं। आप भी ज़रूर इसका सहारा लें अगर आपको इसकी ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,